आते हैं अरे सब बाहर क्यों? हाँ तो बैठ चलो वो मेरे पास ही है चलो चलो बड़ा बंद है दुखी नहीं है भाई दुखी नहीं है। पहली बार सर हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार सर का स्वागत करें। सिंह सर आ रहे हैं हमारे बीच, सर ही बात रखेंगे और कोई भी आप शांति से सुनिए सर जो बोल रहे हैं। लोग देवभर से यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे और उससे पहले भी लगातार पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे एडीएम साहब हों चाहे पीएससी के वो अधिकारी हों, आप लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं उनके आधार पर जो हमने निष्कर्ष निकाला है, जो आप लोगों की प्रमुख मांगें थी उनमें कुछ 2-3 ऐसी थी जो सबजुडिस है, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, तो उन पर आप लोगों को भी पता है और आपके प्रतिनिधियों को भी जो समझाया गया है उस पर कोई अभी निर्णय नहीं हो सकता है। जो 2-3 प्रमुख चीज़ें थी, एक तो जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला था विषय, उसके संबंध में जो चर्चा का हल निकला है कि जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा बोर्ड में रख के, क्योंकि वो बोर्ड के माध्यम से ही होना है, इसलिए जो पहली बैठक होगी उसमें उसको रखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सुधार से जुड़े हुए मसले थे, उसके लिए एक समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम उसको भी उसमें हम लोग रखेंगे जिससे कि आप लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे। और जहाँ तक बात है पदों की संख्या की, चूँकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी विभागों के द्वारा वैकेंसी दी जाती है और उसमें जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा, जो पीएससी अपने स्तर पर उनको निकालेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एक ट्वीट के रूप में आपके सामने रखेंगे। और आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो है अपना ये समाप्त करें और उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू करें। नहीं ताली क्यों बजा रहे? ताली क्यों बजा रहे? ताली क्यों बजा रहे? ताली बजा रहे समाप्त करना है। बात की ताली बजा रहे क्या दी तो क्या बोला उसने? लिखित में क्या देंगे सर? अभी पहली बात तो ये है हमारी जो सारी मांगे हैं, कहाँ जो प्रमुख मांगे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होगी। बाकी चीज़ों की जो सर ने बोला वो डिस्कशन होगी, सारी चीज़ें होंगी एक ही साथ में। सारी चीज़ें जो बोली है सर ने वो उतनी चीज़ें हुई है कि जो आपका सबसे पहले जो पद आज तक नहीं हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का वो हो गया है, मैक्सिमम पद का बोल दिया, क्योंकि वो आज सारे विभागों से वापस से रिवाइज होगा, उसमें सारी चीज़ें नए सिरे से वापस से जो आपका 31 तक आ गया तो आपको सबको पता चल जाएगा। एक जो आप लोगों की सबसे बड़ा एरर होता था बार बार चीज़ें, जिसके कारण एग्जाम का आपको पता चलता था, तो उसकी एक एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी उसमें से जो नाम देंगे कुछ शिक्षा बनेगा, तो आपका जो इंटरव्यू की जो तमाम जो उसमें सारी चीज़ें इंटरव्यू में 100 मार्क्स का वो सारी चीज़ों का एक्सपर्ट डिस्कस करके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के आगे जाके काम आएंगी वो सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग अपना हमारा अनशन भी सर के द्वारा हमारा ख़त्म करवाया जा रहा है और कल सुबह हम लोग सीएम साहब से मिलके और सारा जो ऑफिशियली आ जाएगा। तो यही सारा है और सर लोगों का जो सपोर्ट रहा है सभी चीज़ों के लिए, उसके लिए पूरे छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। आज तक भी इतिहास में लिखित इतनी मांगों पर सहमति नहीं बनी और लिखित में भी सुबह मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग भी यही है और इंदौर में हम भी यही हैं। लिखित में भी मिल जाएगा, सारी समस्या हल भी हो जाएगी। कमेटी बनेगी जो पीएससी में जितने भी सुधार हैं, चाहे वो प्री की एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर, मेंस का जो हम सुधार चाह रहे हैं, उन सभी सुधारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में हमारे व्यक्ति होंगे जो तय करेंगे आयोग और सरकार के साथ मिलकर कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो वो सुधार भी होंगे। उसके साथ जो पोस्ट है, पोस्ट में भी फिर से एक बार सारे विभागों से
पोस्ट मंगाई जाएगी और अधिकतम पोस्ट जो पिछली बार आई उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। तो सारी बहुत बड़ी जीत है। एक बार मैं चाहता हूं सब अपने लिए तालियां बजाकर जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। लड़े हैं लड़े हैं। 9 बजे खत्म करो। न्यू रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा मेरा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। वार्ता खत्म हो गई है। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की। कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। न्यू रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा मेरा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। वार्ता खत्म हो गई है। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की। कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। अब टीम का एक मेंबर अंदर है। मैं आपको ये बताऊं कि 3 मांगे ये लिखित दे रहे हैं। एक मांग सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे। अब ये 3 मांगे लिखित कौन सी हैं और सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलने वाले हैं, वो हमारा मेंबर अंदर आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब आपके ऊपर है कि हमारी शर्त ये थी कि हमें ये लिखित करके दें कोई, और जो लिखित 3 मांगे हैं वो सबसे जटिल काम था। और जो ओरल बोल रहे हैं, ओरल इसलिए क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी है, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब इसमें से वो बच्चे जो इस प्रस्ताव से सहमत हैं वो हाथ उठाओ। मांग तो बता दो। अरे अभी मांग फिर से हाथ उठवाएंगे। इतना कि हाँ पहली मांग अच्छा लगे तो खूब तालियां बजाना। 87-13 का अभिशाप खत्म होगा। मजा नहीं आया, तालियां देखनी होगी। दूसरी मांग, कॉपियां चेक कराई जाएंगी। तीसरी मांग, जो कि इनकी बहुत विकट समस्या थी, पेपर बनाएंगे उसमें कोई गलतियां ना हो, इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में आप और हम में से एक व्यक्ति होगा। खुश नहीं लग रहा है यार। पोस्ट पे आए, पोस्ट पर आए, पोस्ट को लेकर आए। भैया बोला कि पोस्ट कर दो 700, तो उसका टेक्निकल ये है कि हम रात को बैठे हैं, लगभग 9 कितने बज रहे हैं, तो अभी विभाग से काउंट होगा। और सीएम साहब का ये कहना है कि मान लो तुम 700 की हमने लिख के दे दी, हम 699 निकाले तो इसके लिए हमने कहा कि भाई आप कल को पलट गए तुम, तो बोले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओरली ये बोलेंगे कि विभाग में कितने पद निकाले जाएंगे। तो सीएम के ओरल का मतलब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ रहे हो? जवान है मोहन यादव जी, अपनी जवान से पलट जाएंगे।
अब सुनो, अब मेरी सुन रहे हो आप? एक बार सुनो, मेरी बात सुनोगे तो ज्यादा, जो अभी ज्यादा उत्साहित हो रहा है ना, 11 बजे के बाद यही पहले भागते हैं। पहले बात समझो, 16 फरवरी को पेपर है, उन्होंने स्पष्ट किया है पेपर की डेट नहीं बढ़ाएंगे। आज कितनी तारीख? 21 हो गई। क्या प्री पढ़ने का समय है? नहीं है। अब अगर हम बैठते हैं, सर्दियां बढ़ेंगी, और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो जो करना है उससे हमें डरना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जाम 16 फरवरी को है तो ये मांगे बुरी नहीं है। 3 मांगे वो लिखी। MPPSC के लिए जो आमरण अनशन चल रहा था मांगों को लेकर, आज उसकी फाइनल मीटिंग हुई। नहीं, अभी फाइनल जब तक मीटिंग अभी में सारी मीटिंग होगी, कुछ मांगे लिखित बोल रहे थे, कुछ मांगे ओरल बोल रहे थे। हमारे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि 700 प्लस पोस्ट लिख कर दे दो, हम खत्म कर देंगे। 700 प्लस पोस्ट लिखने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए यह आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। किसी भी प्रकार की अब टीम का एक मेंबर अंदर है। मैं आपको ये बताऊं कि 3 मांगे ये लिखित दे रहे हैं। एक मांग सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे। अब ये 3 मांगे लिखित कौन सी हैं और सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलने वाले हैं, वो हमारा मेंबर अंदर आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब आपके ऊपर है कि हमारी शर्त ये थी कि हमें ये लिखित करके दें कोई, और जो लिखित 3 मांगे हैं वो सबसे जटिल काम था। और जो ओरल बोल रहे हैं, ओरल इसलिए क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी है, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब इसमें से वो बच्चे जो इस प्रस्ताव से सहमत हैं वो हाथ उठाओ। मांग तो बता दो। अरे अभी मांग फिर से हाथ उठवाएंगे। अच्छा इतना कि हाँ पहली मांग अच्छा लगे तो खूब तालियां बजाना। 87-13 का अभिशाप खत्म होगा। मजा नहीं आया, तालियां क्यों नहीं होगा? दूसरी मांग, कॉपियां चेक कराई जाएंगी। तीसरी मांग, जो कि इनकी बहुत विकट समस्या थी, पेपर बनाएंगे उसमें कोई गलतियां ना हो, इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में आप और हम में से एक व्यक्ति होगा। खुश नहीं लग रहा है यार? पोस्ट पे आए, पोस्ट पर आए, पोस्ट को लेकर आए। भैया बोला कि पोस्ट कर दो 700, तो उसका टेक्निकल ये है कि हम रात को बैठे हैं, लगभग 9 कितने बज रहे हैं, तो अभी विभाग से काउंट होगा। और सीएम साहब का ये कहना है कि मान लो तुम 700 की हमने लिख के दे दी, हम 699 निकाले तो इसके लिए हमने कहा कि भाई आप कल को पलट गए तुम, तो बोले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओरली ये बोलेंगे कि विभाग में कितने पद निकाले जाएंगे। तो सीएम के ओरल का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ रहे हो? जवान है मोहन यादव जी, अपनी जवान से पलट जाएंगे। कोई गाली नहीं है। नेता की जवान अब सुनो, अब मेरी सुन रहे हो आप? एक बार सुनो, मेरी बात सुनोगे तो ज्यादा, जो अभी ज्यादा उत्साहित हो रहा है ना, 11 बजे के बाद यही पहले भागते हैं। पहले बात समझो, 16 फरवरी को पेपर है, उन्होंने स्पष्ट किया है पेपर की डेट नहीं बढ़ाएंगे। आज कितनी तारीख? 21 हो गई। क्या प्री पढ़ने का समय है?
है नहीं है। अब अगर हम बैठते हैं, सर्दियां बढ़ेंगी और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो जो करना है उससे हमें डरना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जाम 16 फरवरी को है तो ये मांगे बुरी नहीं है। तीन मांगे वो 2-2 मिनट में खड़े हो जाते हैं। अगर आंदोलन फैल हुआ तो सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से फैल होगा। एक जो बात सुनने को तैयार नहीं, दूसरे जो नेता बनने के चक्कर में खड़े हैं। अगर कलेक्ट्रेट में जो अभी मीटिंग हो रही है, हमने जो मांगे बोली है, अगर 700 बोलिए 699 भी लिखते हैं, मैं कसम खाता हूं यहां से मेरी अर्थी उठेगी। और अगर ये लाठीचार्ज के सामने बैठे रहना, ये संविधान से चलने वाला देश है, तानाशाही से नहीं। और कायर जो है इसमें, जिसके गुर्दे में ताकत नहीं, अभी निकल लो अपने घर पे। ताकत है? अब इसमें तो जो भी खड़ा मिले ना, उस हराम को लात मार के भगाना। अगर वो आंदोलन का हिस्सा है तो बैठेगा, अगर बैठे हैं किसी में ताकत नहीं है तो टच कर जाए। और शर्म आनी चाहिए इंदौर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। अभद्रता हो रही है महिलाओं के साथ, और महिला स्टाफ के नाम पर तुम्हारे पास क्या है? एडीएम साहब के पास गए थे हम, उनका टोन ऐसा है कि उन्हें महिलाओं का दर्द ही नहीं मालूम। अरे महिला केवल पेशाब नहीं करती है, अगर उनको पेट चेक करना हो कहां करेंगी? समझ है इतनी तुमको? एडीएम बन के बैठे हो। हर चीज का एक होता तरीका, सलीका होता है बात करने का। हम छात्र हैं, हम साले अभी अपराधी होते ना, तरीके से बात करते हैं अब हमसे। आप हम में से कोई एक हो गए ना, वहां पहुंचे हो। कायर अरे कौन कौन सी 3 मांगे लिखित हैं? ताली वाली मत बजाना, सुन लो पहले एक साथ। 3 मांगे लिखित हैं, 87-13 लिख कर देंगे, कॉपी चेक कराएंगे, पेपर गलत ना हो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसमें से हम में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक हो सकता है। अब रही बात पोस्ट की, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हम कितने पद निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है? अब मान लो 700 पोस्ट नहीं निकाली, अगर हम अभी बैठते हैं तो 20 दिन बैठना पड़ेगा, प्रीवी है हमारा। अगर 700 पोस्ट नहीं निकाली तो इंदौर के बाहर हैं, फिर आ जाएंगे। देखो घर पे पढ़ने से अच्छा है एक दिन अगर इकट्ठा होना तो आ जाएंगे ना। और अगर वो एक दिन नहीं आ पाते तो अभी झूठ बोल रहा है। भाई जो लोग ये खड़े हैं ना जिनके दम पे, कहने पे बैठ नहीं रहे हो, रात में रुक नहीं रहे हो, और जो हाँ कर रहे हैं ना वो पहले भागेगा। भाई थोड़ा माइक और जिसको लगता है, सुनो लास्ट सुन लो, ये लोग रखेंगे 30 दिन, सुनने को तैयार नहीं हो। जिसको लगता है आंदोलन जारी करना है, अपना आधार कार्ड जमा करो, अगर 200 संख्या हो जाएगी मैं आंदोलन जारी करूंगा। और जो बच्चा आधार कार्ड जमा करेगा उस बच्चे से ये लिखवा रहेगा। किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। खत्म हो गई है। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की। कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। MPPSC के लिए जो आमरण अनशन चल रहा था मांगों को लेकर, आज उसकी फाइनल मीटिंग हुई। नहीं, अभी फाइनल जब तक मीटिंग में सारी मीटिंग होगी, कुछ मांगे लिखित बोल रहे थे, कुछ मांगे ओरल बोल रहे थे। हमारे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि 700 प्लस पोस्ट लिखकर दे दो, हम खत्म कर देंगे। 700 प्लस पोस्ट लिखने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए यह आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। किसी प्रकार की 2-2 मिनट में खड़े हो जाते हैं।
अगर आंदोलन फेल हुआ तो सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से फेल होगा। एक जो बात सुनने को तैयार नहीं, दूसरे जो नेता बनने के चक्कर में खड़े हैं। अगर कलेक्ट्रेट में जो अभी मीटिंग हो रही है, हमने जो मांगे बोली है, अगर 700 बोलिए 699 भी लिखते हैं, मैं कसम खाता हूं यहां से मेरी अर्थी उठेगी। और अगर ये लाठीचार्ज के सामने बैठे रहना, ये संविधान से चलने वाला देश है, तानाशाही से नहीं। और कायर जो है इसमें, जिसके गुर्दे में ताकत नहीं, अभी निकल लो अपने घर पे। ताकत है अब इसमें तो जो भी खड़ा मिले ना, उस हराम को लात मार के भगाना। अगर वो आंदोलन का हिस्सा है तो बैठेगा, अगर बैठे हैं किसी में ताकत नहीं है तो टच कर जाए। और शर्म आनी चाहिए इंदौर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। अभद्रता हो रही है महिलाओं के साथ, और महिला स्टाफ के नाम पर तुम्हारे पास क्या है? एडीएम साहब के पास गए थे हम, उनका टोन ऐसा है कि उन्हें महिलाओं का दर्द ही नहीं मालूम। अरे महिला केवल पेशाब नहीं करती है, अगर उनको पेट जज करना हो कहां करेंगी? समझ है इतनी तुमको? एडीएम बन के बैठे हो। हर चीज का एक होता तरीका, सलीका होता है बात करने का। हम छात्र हैं, हम साले अभी अपराधी होते ना, तरीके से बात करते अब हमसे। आप हम में से कोई एक हो गए ना, वहां पहुंचे हो। कायर अरे कौन कौन सी 3 मांगे लिखित हैं, ताली वाली मत बजाना, सुन लो पहले एक साथ। 3 मांगे लिखित हैं, 87-13 लिख कर देंगे, कॉपी चेक कराएंगे, पेपर गलत ना हो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसमें से हम में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक हो सकता है। अब रही बात पोस्ट की, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हम कितने पद निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है? अब मान लो 700 पोस्ट नहीं निकाली, अगर हम अभी बैठते हैं तो 20 दिन बैठना पड़ेगा, प्रीवी है हमारा। अगर 700 पोस्ट नहीं निकाली तो इंदौर के बाहर हैं, फिर आ जाएंगे। देखो घर पे पढ़ने से अच्छा है एक दिन अगर इकट्ठा होना तो आ जाएंगे ना। और अगर वो एक दिन नहीं आ पाते तो अभी झूठ बोल रहा है। भाई जो लोग ये खड़े हैं ना जिनके दम पे, कहने पे बैठ नहीं रहे हो, रात में रुक नहीं रहे हो, और जो हाँ कर रहे हैं ना वो पहले भागेगा। भाई थोड़ा माइक और जिसको लगता है, सुनो लास्ट सुन लो, ये लोग रखेंगे 30 दिन, सुनने को तैयार नहीं हो। जिसको लगता है आंदोलन जारी करना है, अपना आधार कार्ड जमा करो, अगर 200 संख्या हो जाएगी मैं आंदोलन जारी करूंगा। और जो बच्चा आधार कार्ड जमा करेगा उस बच्चे से ये लिखवा रहेगा। किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। वार्ता खत्म हो गई है। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की। कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। MPPSC के लिए जो आमरण अनशन चल रहा था मांगों को लेकर, आज उसकी फाइनल मीटिंग हुई। नहीं, अभी फाइनल जब तक मीटिंग अभी सारी मीटिंग में होगी, कुछ मांगे लिखित बोल रहे थे, कुछ मांगे ओरल बोल रहे थे। हमारे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि 700 प्लस पोस्ट लिखकर दे दो, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। 700 प्लस पोस्ट लिखने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए यह आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। किसी प्रकार की अरे कौन सी 3 मांगे लिखित हैं, ताली वाली मत बजाना, सुन लो पहले एक साथ। 3 मांगे लिखित हैं, 87-13 लिख कर देंगे, कॉपी चेक कराएंगे, पेपर गलत ना हो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसमें से हम में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक हो सकता है। अब रही बात पोस्ट की, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हम कितने पद निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है? अब मान लो 700 पोस्ट नहीं निकाली,
अगर हम अभी बैठते हैं तो 20 दिन बैठना पड़ेगा, प्रीवी है हमारा। अगर 700 पोस्ट नहीं निकाली तो इंदौर के बाहर हैं, फिर आ जाएंगे। देखो घर पे पढ़ने से अच्छा है एक दिन अगर इकट्ठा होना तो आ जाएंगे ना, और अगर वो एक दिन नहीं आ पाते तो वो अभी झूठ बोल रहा है। भाई जो लोग ये खड़े हैं ना जिनके दम पे, कहने पे बैठ नहीं रहे हो, रात में रुक नहीं रहे हो, और जो हाँ कर रहे हैं ना वो पहले भागेगा भाई, थोड़ा माइक। और जिसको लगता है, सुनो लास्ट सुन लो, ये लोग रखेंगे 30 दिन, सुनने को तैयार नहीं हो। जिसको लगता है आंदोलन जारी करना है, अपना आधार कार्ड जमा करो, अगर 200 संख्या हो जाएगी मैं आंदोलन जारी करूंगा। और जो बच्चा आधार कार्ड जमा करेगा उस बच्चे से ये लिखवा, हाँ मेरे को भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मौका नहीं आएगा। पक्का ना। देखिए एडीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप सबको बैठने का मौका मिले। तो अगर सरकार की तरफ से जवाबदारी से बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी बात 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो आप लोग चिन्हित करें वो जाके रेसिडेंसी आके मिले, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आप लोग तय करें क्या करना है, ठीक है। मैं भी इंदौर में ही हूँ, जैसा भी मुझे आदेश करते हैं ना आ जाऊंगा, ठीक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, ये लोग चाहते हैं कि एक डेपुटी आपका डेलीगेशन मिलना चाहेगा 5-6 लोगों का, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं। ये डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ये जो 8-10 मांगे हैं इनकी, इसमें से क्या निराकरण हो सकती है, चाहे आपके एमपीपीएससी के सेक्रेटरी हो, लेकिन इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जी से मिलना, इसके बगैर हिलेंगे नहीं। हटोगे तो नहीं ना? तो मुझे लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इस पे विचार करेंगे और इनके डेलीगेशन से मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप बात करें, फिर जैसा भी आप बताएं आप बात करें। सर हमें खाने पीने का सामान भी अंदर नहीं लाने दिए जा रहा, गाड़ी जगह तक नहीं आ रही है, हम वहां से उठा के ला रहे हैं। कब तक मुलाकात होगी एक बार आप ये भी मालूम कर। तो आप यही बात करना चाह रहे तो यही कर ले, अलग से बात करना चाह रहे अलग से बात कर, तो आप तो कलेक्टर से करोगे, आप तो करो, करो। देखो आपका पक्ष सरकार के सामने रख दिया, सरकार का क्या पक्ष आता भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जो समस्या कहना था कि हमारी बात नहीं हो रही है, हमारे मुद्दों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया, यही चाहते रहे थे। तो मैं विपक्ष के नाते आपकी बात को मैंने आप प्रशासन के माध्यम से पहुंचा दी। अब वो लोग आपसे बात करना चाह रहे, तैयार हुए, तो अब रेसिडेंसी क्या पास में ही 1 किलोमीटर, यही तो बात करनी है, तुम मत जाओ, यही बेटर हो। तो जो भी आपके 5 है डेलीगेशन में 5-7 लोग, वो जाके बात करें, ठीक है ना। अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, अब बात हो जाए फिर आपके डेलीगेशन आपको बता देगा फिर क्या बात हुई, किस पे सहमति हुई। ये लोग आप, मैं इसमें बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने पहले दिन बोला मैं राजनीति के हिसाब से नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं आप ये प्रतिनिधि और सरकार के बीच में बात हो जाए। लेकिन आपकी लड़ाई में पूरा हम लोगों का, पार्टी का पूरा समर्थन है। लेकिन मैं भी पढ़ाई कॉलेज से निकला हूं, मुझे भी पता है कि संघर्ष कैसे होता है, जो छोटी जगह से आते हैं, मुझे पता है कैसे उनके माँ बाप कर्ज लेते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मेरे को एहसास है आपके दर्द का, आपके परिवार का मैं समझ सकता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो आपकी क्या बात हुई एक बार आप ही बताओ। सर इसमें मेरी बात हुई है कि हमारा जो है 4 या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल रेसिडेंसी कोठी में अभी जाके बात तो सुन लीजिए भाई, बात तो सुन लीजिए। उसमें जो है सेक्रेटरी साहब रहेंगे, लोक सेवा आयोग के कलेक्टर साहब रहेंगे, उनसे जाके बात करेगा और फिर उसके बाद आज या कल में सीएम सर से हम लोग मुलाकात समझ लो क्या क्या मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ
मेरे को भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मौका नहीं आएगा। पक्का पक्का ना। देखिए एडीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप सबको बैठने का मौका मिले। तो अगर सरकार की तरफ से जवाबदारी से बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी बात 5 लोगों प्रतिनिधिमंडल जो आप लोग चिन्हित करें वो जाके रेसिडेंसी आके मिले, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आप लोग तय करें क्या करना, ठीक है। मैं भी इंदौर में ही हूं, जैसा भी मुझे आदेश करते हैं ना आ जाऊंगा, ठीक है। भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे पीछे। अरे हो जाओ पकड़ लो ना, पीछे कर दो, पीछे करो, पीछे चलो थोड़ा पीछे पीछे स्पेस ये थोड़ा दूध आगे आगे स्पेस बनाइए, स्पेस बनाइए, स्पेस साइड पे आइए लोग। भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे अरे हो जाओ पकड़ लो ना, पीछे कर दो, पीछे करो, पीछे चलो थोड़ा पीछे स्पेस ये थोड़ा दूध आगे आगे स्पेस बनाइए, स्पेस बनाइए, स्पेस साइड पे आइए लोग। भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे अरे हो जाओ पकड़ लो ना, पीछे कर दो, पीछे करो, पीछे चलो थोड़ा पीछे स्पेस ये थोड़ा दूध आगे आगे स्पेस बनाइए, स्पेस बनाइए, स्पेस साइड पे आइए लोग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब की बात 700 पार, अब की बात 700 पार। इनकलाब चला 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 जल्दी से चलो 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज तेरी तानाशाही, आज तेरी तानाशाही, आज तेरी तानाशाही। अयोध्या भी डरता है, पुलिस को आगे करता है।
कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गायब हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गायब हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गायब हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गायब हुआ?
आज धरने का चौथा दिन है और आयोग के अध्यक्ष मेहरा जी मुझे लग रहा है अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पा रहे हैं। बाहर बच्चे बैठे हुए हैं ठंड में, भूख प्यास में, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मिलना आप चाह नहीं रहे हो, व्यवस्था आप करा नहीं पा रहे हो, तो फिर आप पद पर बैठे क्यों हो? आप अयोग्य हो, आप पद छोड़ दीजिए। मेहरा जी इस्तीफा दो, हैशटैग चलाइए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि इस बार 700+ पोस्ट निकलें। भीड़ आ चुकी है दम से, जो अपने कमरों में सो रहे हैं ये सोचकर कि इस आंदोलन से क्या होगा, तो ये समझ जाना कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म है। निकलो, कायर हो, थोड़ा सा आंखों में पानी हो तो इन कोचिंग वालों चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कमजोरियाँ लगती है, अनशन में थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, लेकिन मेरे प्रदेश के युवाओं से फिर निवेदन कर रहा हूँ। अभी सुबह की 8:30 के समथिंग बज रही है। आप सबसे निवेदन करा कि आपका कल बहुत शानदार जोश था और सारी चीज़ें हैं। अब वापस से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ पुनः कि जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुँचे और आज जो प्रदेश में जो संख्या है जो अनुमानित आ रही है वो शायद 20,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि पूरे 55 जिलों से धीरे धीरे लोग आना चालू हो गए। तो आप सबसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ जल्द से जल्द आए। कोचिंग लाइब्रेरी आज हम लोग 12 बजे से यहीं पे सब लोगों को, टीचर्स को बोल के यहीं पढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। इनकलाब जिंदाबाद संघ। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया था कि वो हमारी मांगें पूरी करे। उन्होंने कल घुटने टेक दिए हैं, बोले हम आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में चाहिए तो कुछ दिन और बैठो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज 21 दिसंबर सुबह 8 बजे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे और दोपहर 12 बजे तक 20,000 लोग होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। आयोग का कहना है कि भोपाल से हो रहा है जो भी हो रहा है, भोपाल ने हमें आश्वासन दिया, हमने आपको आश्वासन दे दिया, भोपाल हमें लिखित में देगा, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो 4x4 के कमरे में पढ़ने वाले बबर कुआ और बोलाराम के ज्ञानियों, अब तो अपनी आंखें खोलो, नहीं तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे और कोचिंग में टॉप होते होते एक घमंड में घुस जाओगे हम टॉपर हैं। एग्जाम ही नहीं होगा तो इस पढ़ाई का क्या करोगे? हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लोग बाहर से आ रहे हैं, तुम अपने पड़ोसी शहर से नहीं आ पा रहे हो। बबर कुआ से आयोग की दूरी कुछ नहीं है। निकम्मो, नकारो, जागो, अधिकारों की मांग करनी है। 700 पोस्ट चाहिए तो आइए, नहीं 56 पोस्ट आएगी, कहीं के नहीं रहोगे। शपथ लेते हैं कि जो भी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं जो हॉस्टल जिनमें हम रहते हैं आज हमारे समर्थन में नहीं आते हैं तो हम उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ जो नए हमारे भाई बहन आएंगे इनको भी हम ये समझा देंगे कि इन्होंने हमारा आंदोलन में साथ नहीं दिया था। मध्य प्रदेश के छात्र इनका बहिष्कार करते हैं। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। नमस्कार बेटा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी अभी बात जो है आपको पता है कि सीएम से होने वाली थी और मैंने आपको बोला है कि सीएम के लिखित मांग के बाद सीएम जब हमें लिखित रूप में देंगे तभी हम यहाँ पर आपको बोलेंगे। याद रखिएगा, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ग्रुप को भी डिलीट किया जा रहा है ना, और हमें जितनी यूनिटी है ना अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। अरविंद भदौरिया सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो आईसीयू में एडमिट है बेटा, और अभी मेरे को होश आया है। वीकनेस के कारण मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला था लड़कियों की अब मेरे को आपकी ज़रूरत लगेगी। प्लीज़ लड़कियों से गुहार है, जल्दी आओ लाडली बहनों, क्योंकि हमने इसी के बल पे यहाँ तक इतना सारा क्राउड एकत्रित किया है। याद रखो, जब वहाँ पर आप आए तो आपको यही उनका प्लान था। लड़कियों, मैंने आप सब लड़कियों से बात किया था कि हमको तोड़ेंगे। हमारी लाडली बहन, हमें दम है तभी इतने सारे की जनसंख्या पे आए। आज तक का ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिस पे डायरेक्ट सीएम से बात करने दी जा रही है ना। और यही उनका प्लान था कि मैं टूटूं,
लास्ट में मेरे को पता है तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसीलिए मैंने लाडली बहला पर चिल्लाया था कि आपकी ज़रूरत है बेटा। इससे आज भी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं सीएम के पास नहीं जा पाई इसी कारण, बस अब भी सोकर उठी हूँ। आप सभी लोग कुलदीप सर जो बोल रहे हैं, राधे भैया जो बोल रहे हैं, सिर्फ उसको फॉलो करें। इसके अलावा किसी भी टीचर की बात नहीं सुने, किसी भी अन्य लोगों की बात नहीं सुने, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैला सकते हैं जल्दी फैलाओ। अभी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखना, है ना। आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हमने बोला था जो मांगे हैं हमारी, है ना। इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं उठूँगी। मैं बोल रही हूँ लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ। जो कुलदीप सर बोल रहे हैं, जो राधे भैया बोल रहे हैं, वही मानो, उसके अलावा कुछ मत मानो। क्योंकि क्या है, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे योद्धा बन रहे हैं जो बेटा आ रहे हैं और अपने मन से फैला रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, मैंने बोला था कुछ असामाजिक तत्व बीच बीच में आ रहे हैं। अगर तुम 20 लड़कियां भी आ गई ना, ये वो लड़कियां भी आ गई जिनको मैंने कहा था कि तुम आमरण अनशन पे बैठ जाना जब तक वो बातें नहीं मनवाई जाएंगी जो कुलदीप सर और राधे भैया बोलेंगे। क्योंकि अब पता है मेरी मेंटल स्थिति 5 दिन से लगातार नहीं सोई हूँ, ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर भी ख़राब हो रही है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा प्रताड़ित मैं कभी नहीं हुई। एक टीचर होकर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं अगर इतने आगे आई हूँ लाडली बहना, तो याद रखना बेटा, अकेले मैं आप लोगों को, एक अकेली लड़की थी रात में, मैं इतना ही विश्वास दिला सकती हूँ, एक अकेली लड़की थी, एक अकेली लड़की के बल पर तुम सड़क पर 600 लड़की आई हो। तो याद रखना, मैं ये चीज़ याद रखना बेटा। बस इसके बाद से मैं चुपचाप यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सर की बात और राधे सर की बात को फॉलो करना है। इसके अलावा किसी भी असामाजिक तत्व की बात को मत फॉलो करो, है ना। इवन मेरा भी दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ना। एक टीचर को यार इतना ज़्यादा मेंटली वो करा जा रहा है। मेरा ये पहला आंदोलन है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हमने जो मांगे रखी थी वो मांगे हमें पूरा होना चाहिए। तो प्लीज़ लाडली बहना, एक टीचर को रोना पड़ता है, मैं हार नहीं मान सकती, याद रखो, और मैं ना आपका विश्वास टूट सकती। जब तक हमारी जो सीएम से बात नहीं होती तब तक कोई भी ह्यूमर मत फैलाओ। ग्रुप 1 डिलीट हो गया है, हमारा सबसे बड़ा पावर हम ही है, और हमको कम्युनिकेशन एरर पैदा की जा रही है। सिर्फ बार बार बोल रही हूँ कि कुलदीप सर और राधे भैया की बात मानना, क्योंकि पूरे नेटवर्क तोड़ दिए गए। अरविंद सर ICU में, और मेरे को अब जाके समझ में आ रहा है कि लाडली बहनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब जाके होश आया है मेरे को। तो प्लीज़ जब तक सीएम वो मंजर भी आएगा, छात्रों के पास चलकर मेहरा भी आएगा, थक ना बैठे PSC के मुसाफिर, कॉफी भी मिलेगी देखने को, और देखने का मजा भी आएगा। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हो रही इसमें साइड भी होगा कैमरे का। इस देशव्यापी आंदोलन को हो सकता है हमें समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन PSC छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इंदौर में PSC आंदोलन का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या छात्रों की संख्या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आयोग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस व्यापारी आंदोलन का असर ये हुआ कि हर जिले से दूर दूर से लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए। नेशनल मीडिया की कवरेज और नेताओं द्वारा शामिल होने पर ये आंदोलन ने अपना कुछ दूसरा ही रुख ले लिया। आखिर 4 दिन से चला आ रहा आंदोलन सुबह 4 बजे क्यों ख़त्म हुआ?
और सीएम से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा और सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को क्या आश्वासन दिया, यह सब बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आश्वासन शब्द का अर्थ क्या होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है दिलासा देना, तसल्ली देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल से क्या आश्वासन दिया। ये वही प्रतिनिधिमंडल है जिसमें लोग पीएससी के छात्र को ढूंढ रहे हैं कि इसमें से पीएससी का छात्र कौन है। तो पहला उन्होंने बोला कि पदों की वृद्धि हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जो अधिकतम पद सृजित हो सके वो किए जाएंगे और उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उसके लिए पैनल की भर्ती की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और आयोग को निर्देश दिए, आदेश नहीं निर्देश दिए कि जो भी सुधार हो सके आयोग में लागू किए, जल्द से जल्द लागू किए जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने साइड से भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और 87% की कॉपियाँ दिखाई जाएगी। 7 जनवरी के बाद एक बैठक डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उन 87% की कॉपी दिखाएगी जो 87% सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन का भाग नहीं थे या ना के बराबर थे। और सीएम जी ने पूरे छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी समस्या है तो सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना धरने और आंदोलन करे हुए। ये वही बातें हैं जो मैं बातें 16 तारीख को कर चुका हूँ और 16 तारीख को मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। और जिसको भी डाउट है वो सीएम ऑफिस में जाके पता कर ले कि मैंने डाउट दिया है कि नहीं दिया है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना, कि मैं छात्र भी हूँ और एक मीडिया प्रवक्ता भी हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। तो आप सोच समझ के मेरे में कमेंट किया करें कि क्या है क्या नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ये मेरे सब हाथ में लिखित में है कि सीएम जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है उन प्रतिनिधिमंडल से, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि जो रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि अभी आंदोलन जारी है और हमारे माननीय आकाश पाठक जी द्वारा जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। आप तो इस मुद्दे पे आंदोलन करा करे थे ना कि हम सब चीज़ लिखित में लेके आएंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं, वहाँ से हिलेंगे नहीं, मर जाएंगे, हमारी अर्थी उठेगी लेकिन हम उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें जो पीएससी के छात्रों को अभी भी परेशान कर रही है। मसलन क्या है, यह आंदोलन सफल रहा? उन बच्चों का क्या जो 4-5 दिन से आयोग के सामने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते रहे। आंदोलन का इस तरह एक रात को ख़त्म हो जाना। उन लाडली बहनाओं का क्या जो अपने परिवार से झूठ बोलकर धरने में शामिल हुई थी। रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी कर कहना कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बंद कमरे में प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के मध्य क्या वार्तालाप हुई। आकाश पाठक जैसे पीएससी स्टूडेंट का यह कहना कि यह छात्रों के मानसिक शोषण हुआ है, छात्रों के दम पर अपने चेहरे चमकाए गए हैं। जिन छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू गया था वो सीएम से मुलाकात के समय कहाँ थे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश पाठक जी के शब्द है। क्या यह अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे? यदि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो हमें बता दिए होते। आंदोलन को हाईजैक करके अपने चेहरे चमकाकर चले गए। जिन्हें पीएससी के बारे में ABCD पता नहीं वो अंदर जाके डील कर रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन में छात्रों ने अपनी जान फूंक दी थी। क्या वह मन से संतुष्ट हुआ है या बस तमाशा बन के रह गया है? और आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा या फिर असफल रहा, या फिर पीएससी का विद्यार्थी बस तमाशा बनकर रह गया और उसके हाथ में आया तो क्या बस आश्वासन, बस आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही क्या कहते हैं तो पीएससी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है। लेकिन अभी यूट्यूब में ये भी अफवाह चल रही है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइड कुछ शिक्षकगण बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया है, वहीं एक रुचि मैडम का एक वीडियो आया है जिसमें रुचि मैडम ने कहा है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मांगे मुख्यमंत्री जी को वो सौंप दी गई है विज्ञप्ति, और वहीं कुछ मैडम लोग बोल रही है कि हमारे को मांगे लिखित में चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको यही करना था, विज्ञप्ति देना था मुख्यमंत्री को, तो ये सब चीज़ मैं 15-16 तारीख को वैसे ही बता चुका था। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी ले लिया था और मैं सब मंत्रीगण से ही मिल रहा था। लेकिन कुछ न्यूज़ के सदस्य लोग बोल रहे थे कि आप नेतागिरी मत करिए, हमें नेताओं के इन्वॉल्व नहीं करना है। जब बच्चे नेताओं के इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में 15-16 तारीख को, सब मना कर रहे थे, तो फिर आपने नेताओं को अंदर क्यों आने दिया? और जब मैंने यही बात बोली थी कि पदों की
जो भी जानकारी है पदों की स्थिति जो भी स्पष्ट होगी समान प्रशासन विभाग से भोपाल में होगी। आयोग केवल कॉपी दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि 87% की कॉपी दिखाई जाएगी। अगर 87% जो पास हो चुके क्वालिफाई हो गए उनकी अगर कॉपी भी दिखा देगा और कॉपी 2021 के पहले तक की दिखाई जाएगी, 2022 के पहले तक की, तो वो लोग तो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो तो वैसे ही 2-3 बार और मेंस दे देंगे। तब तक 24 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन मुद्दा तो उन्हीं का है ना, 13% जो फंसे हुए हैं कि उनकी क्या स्थिति क्लियर है। जो पास हो चुके हैं उनकी आप कॉपी दिखाएंगे तो वो हवाई मांग कोई मतलब नहीं है, वो भी अगली मीटिंग में क्लियर होगी। तो जो रुचि मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है कि हमें कोई भी चीज़ लिखित में दीजिए, आश्वासन दीजिए। ये ज्ञापन तो आप पहले ही दे चुके, आयोग में भी दे चुके थे। और ये काम तो मैं कब से कह रहा था कि 16 तारीख को आके अपन मुख्यमंत्री से ले लें। मैंने इसके पहले ज्ञापन दे चुका है। अब मीडियाबाजी नहीं करिए, लेकिन कुछ लोग अब नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी अभी तक हुई नहीं थी, अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ छात्रगण तो है ही नहीं, हर जगह छात्र लोग क्यों नहीं है। जो 13% से परेशान है, जिनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है, जो 4-5 साल से पिसे हुए हैं, वो लोग कहाँ पर है। ये नए नए चेहरे कहाँ सामने आ रहे हैं, पुराने चेहरे कहाँ गए जिनने आंदोलन स्टार्ट किया था। तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो चुका है और मेरे को इसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको यही सब करना था तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका था। और नहीं तो आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने आपको पूरी स्थिति को क्लियर कर दी थी कि आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या है। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी फिर, अगर यही सब करना था तो। ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले शांति से भी कर सकते थे कि जो मैंने बोला था कि 5 जन जाके 6 जन जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दीजिए और वहाँ पर वो ज्ञापन सौंप दिया और लिखित में अब कुछ नहीं आने वाला है। एक ट्वीट आएगा, खत्म कहानी। इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया है कि आंदोलन कैसे करना है, नहीं करना। आप सही लोग के साथ जुड़िए। आप अगर गलत लोग के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका नतीजा भी गलत परिणाम ही मिलेगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया, अरविंद सर हो गए, रुचि मैडम हो गई, तो वो लोग तो ICU में पहुँच गए हैं। ठीक है ना। और जो छात्रगण वहाँ पर कह रहे थे, जब आंदोलनकर्ताओं को हटाया जा रहा था, जब कलेक्टर साहब ने अपना भाषण दिया और उसके बाद वहाँ से जिस तरह से लोगों को भगाया गया है, वहाँ से पूरे जितने भी छात्र आंदोलन में थे वो सब निराश है कि हमें किस टाइप से भगाया गया है। आपको वहीं पर आश्वासन देना चाहिए था, वहीं पर लिखित में सब मांगनी चाहिए थी कि भैया हो गया है। और वहाँ के छात्र आप देखना, वहाँ छात्र कोई खुश नहीं था। वहाँ पर जितने भी लोग थे, किसी के अंदर उत्साह के वो लम्हे नहीं थे। सब ये सोच रहे थे कि अरे यार, इतना सब करने के बाद जब इस टाइप से भगाया गया तो हमारा मतलब ही क्या रहा। और जो असली हीरो थे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए। और ये सब नए नए चेहरे कौन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब लास्ट में राजनीति हो रही है। और मैं छात्रों से यही आग्रह करूँगा कि आप केवल रुचि मैडम और अरविंद सर की ही बात सुनिए, उसके अलावा आपको किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता, हमारी ये कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आपको यही सब हरकत करनी थी, ये सब 5 लोग बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। वो मंजर भी आएगा, छात्रों के पास चलकर मेरा भी आएगा। थक ना बैठे PSC के मुसाफिर, कॉफी भी मिलेगी देखने को, और देखने का मजा भी आएगा।